मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा और कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शिवराज सरकार पर उन्होंने कमीशन लेने का जो आरोप है वो लगाया था, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर 50% कमीशन का आरोप लगाने पर प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इंदौर के सहयोगितागंज थाने में प्रियंका गांधी, कमलनाथ और अरुण यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 468 के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। दरअसल प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में राज्य सरकार पर 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। इसमें एक पत्र का भी हवाला दिया गया था, जिसे लेकर उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट किया था। मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी। उनके आरोप को झूठा बताते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के नेता से उनके आरोप का समर्थन करने के लिए सबूत मांगा था और ये चेतावनी दी थी कि राज्य सरकार और भाजपा के सामने कार्रवाई के विकल्प खुले हैं। वहीं राज्य भाजपा प्रमुख वीडी शर्मा ने आरोप लगाने के लिए अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक फर्जी पत्र का हवाला देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। बता दें, शुक्रवार को प्रियंका गांधी ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर यह दावा किया कि मध्य प्रदेश के ठेकेदारों ने एक संघ ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि उन्हें 50% कमीशन देने के बाद ही पेमेंट होती है। प्रियंका ने अपनी पोस्ट में लिखा, कर्नाटक की भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन वसूलती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी अपने ही भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड को तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को हटा दिया है। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली सरकार को हटाएगी। गृह मंत्री नरोत्तम ने चेतावनी दी थी कि कांग्रेस के नेताओं ने पहले राहुल गांधी से झूठ बुलवाया और अब प्रियंका गांधी से झूठा ट्वीट करवाया। प्रियंका जी अपने ट्वीट का सबूत दें, अन्यथा हमारे पास कार्रवाई के लिए सभी विकल्प खुले हैं। प्रियंका गांधी को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने वाले उस व्यक्ति या ठेकेदार का नाम बताना चाहिए जिसका जिक्र उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किया था। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने इस मामले को लेकर कहा कि उनकी पार्टी साबित कर देगी कि भाजपा सरकार भ्रष्ट है। उन्होंने कहा कि भाजपा को वास्तविकता स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन सत्तारूढ़ दल राजनीतिक आतंक पैदा कर रहा है या असंवैधानिक तरीके से अपना रहा है। हम साबित कर देंगे कि सरकार जो है वो भ्रष्ट है। प्रियंका ने इस ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुद सफाई भी देनी पड़ी थी और इसे सरासर झूठ बताया। शिवराज ने कहा कि यह वायरल चिट्ठी मुझ तक पहुंची तो मैंने इंटेलिजेंसी को जांच करने के निर्देश दिए। जांच में ना तो ग्वालियर के लश्कर इलाके में बसंत विहार में एड्रेस मिल रहा है, ना इससे जुड़ा कोई आदमी मिल रहा है, ना इस चिट्ठी का कोई अस्तित्व है। यह भ्रम फैलाया जा रहा है। इस मामले में हम जरूरी एक्शन लेंगे। शिवराज ने साजिश की तरफ इशारा किया और कहा कि जिस नाम से चिट्ठी लिखी गई है वो ना कोई संस्था है, ना कोई ऐसा आदमी। सीधे चिट्ठी लिखो और वायरल कर दो। उन्होंने सोचा जैसे कर्नाटक में चला दिया वैसे ही मध्य प्रदेश में भ्रम फैला देंगे। यहाँ 40 की जगह 50% चला दो। सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं क्योंकि हर जगह कोई सफाई देने नहीं जा पाता। यह साफ झूठ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन यह रणनीति के तहत फैलाई गई है। सोशल मीडिया पर डाल दो और टैग कर दो ताकि चर्चा तो चल ही जाएगी। यह उनके खतरनाक इरादे हैं। वो सकारात्मक और विकास कार्यों के मामले में किसी भी कीमत पर मुकाबला नहीं कर सकते। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, यहाँ सुने। हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी। अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा है। प्रधानमंत्री मोदी भी देखिए, फर्जी हो सही हो, ये सब खड़े हुए लोगों से पूछ लीजिए। ये एक पत्र क्या 100-200 पत्र आपको बता देंगे। आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी को आज सब कुछ याद आने लगा। संत रविदास याद आने लगे, सब कुछ याद आने लगा। ये तो हालत है। पर वो सोचते हैं कि वो जनता का ध्यान मोड़ पाएंगे, वो सोचते हैं कि जनता को फिर से गुमराह कर पाएंगे। पर मध्य प्रदेश के मतदाता ने अब तय कर लिया है
कि बड़े प्यार से शिवराज सिंह जी को विदा करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ऐसे भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर बीजेपी केस दर्ज कराएगी। आज जब पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है तो इसके पास कोई उपाय नहीं बचा। पत्र फर्जी है या सही, यहाँ किसी से भी पूछा जा सकता है। 100 पत्र लोग आपको बता देंगे सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा कि इस बार शिवराज की सरकार को बहुत ही प्यार से जनता जो है वो विदा कर देगी। तो इस तरीके की बयानबाजी इस मामले को लेकर अब की जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा, कमलनाथ समेत कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेता पर ये जो मामला है ये दर्ज किया गया है, ये FIR दर्ज की गई है। इसकी चेतावनी पहले ही दी गई थी क्योंकि झूठे ट्वीट्स थे, ट्वीट्स के बिसात बनाकर चीजें लिखी गई थी, कही गई थी, जिसके बाद कहा जा रहा था कि आप गलत तरीके से ट्वीट नहीं फैला सकते हैं, गलत तरीके से चीजें नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी झूठ धड़ल्ले से फैलाया गया और झूठ के बिसात पर सारी चीजें तैयार की गई। ऐसे में साफ तौर पर प्रियंका गांधी और कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। प्रियंका गांधी के खिलाफ मध्य प्रदेश में FIR दर्ज की गई है। 50% कमीशन को लेकर ठेकेदार की संघ की वायरल चिट्ठी दिखाने पर केस हुआ है। कमलनाथ और अरुण यादव के खिलाफ भी इंदौर में FIR जो है दर्ज कराई गई है। चिट्ठी को CM शिवराज सिंह चौहान ने अपनी तरफ से फर्जी भी बताया है। तो सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया था और इस पोस्ट के बाद ये पूरा बवाल होता हुआ नजर आ रहा है। आरोप लगाया था 50% आप कह सकते हैं कमीशन लेने का, और प्रियंका गांधी के साथ जो है पूरी तरीके से जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया, चीजें कही है, प्रियंका गांधी के खिलाफ अब FIR जो है देखने के लिए मिल रहा है। और शिवराज सिंह ने भी इस मामले पर बिल्कुल अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी थी। अब जिस तरीके से FIR दर्ज की गई है, कांग्रेस भी बौखलाई हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के एक नेता है सत्यनारायण पटेल, उन्होंने लिखा है, उन्होंने इस पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने कहा, विनाश काल विपरीत बुद्धि। शिवराज जी, यह कहावत बिल्कुल सही बैठती है। आगामी चुनाव में मिलने वाले कड़ाई हार से बौखला गए हैं, लोकतंत्र को ताक पर रखकर तानाशाही पर उतर आए हैं। भाजपा का आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, कमलनाथ जी, अरुण यादव जी और अन्य पर की गई FIR दर्शाती है कि भाजपा की 50% की कमीशन का सच उजागर करना कितना नागवारा उन्हें गुजरा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश जो है वो गत में जा रहा है और 50% कमीशन ही मामा को अब दाना पानी रुकने का डर सताने लगा है। जो है मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार और घोटाले का गढ़ बन चुका है। 220 महीने में 220 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। पूरी सरकार कमीशन पर पनप रही है। जिस तरह कर्नाटक में कमीशन बाज सरकार को उखाड़ फेंक दिया गया था, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा सरकार को बाहर जो है किया जाएगा। तो ये कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया भी आनी शुरू जो है हो चुकी है। सारी चीजें जो है कही जा रही है। उनका कहना है कि गलत तरीके से किया गया है, आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है और इसी वजह से इनके खिलाफ चीजें कही जा रही है। रणजीत सिंह से भी ये बता रहे हैं कि जो कांग्रेस का ये जो पूरा आप कह सकते हैं दल है, ये एक्टिव हो चुका है, ये कहते हुए कि प्रियंका गांधी के खिलाफ ये जो एक्शन लिया जा रहा है ये गलत है, उनके खिलाफ इस तरीके की एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे में साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से प्रियंका गांधी, वाड्रा, कमलनाथ समेत 3 कांग्रेस के जो नेता है उनके खिलाफ मध्य प्रदेश और इंदौर में अलग अलग जगह पर FIR दर्ज किया गया है। मामला जुड़ा है एक झूठे ट्वीट से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। 50% कमीशन का आरोप लगाया गया था। ठेकेदार की एक चिट्ठी साझा की गई थी और इस बेसिस पे आरोप लगाया गया कि हाईकोर्ट में ये मामला गया है, चिट्ठियां भेजी गई है, भ्रष्टाचार चल रहा है और इस पर एक्शन नहीं हो रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से प्रियंका गांधी, वाड्रा, कमलनाथ समेत कांग्रेस के 3 वरिष्ठ नेताओं पर FIR दर्ज की गई है। FIR दर्ज करने के पीछे झूठा ट्वीट का मामला है, जिसे लेकर पहले ही बीजेपी ने कहा था कि जो सच है इसके बारे में आप सच को प्रमाणित करिए, इसकी तथ्यता, इसकी सत्यता को आप प्रूव करिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा और अब ऐसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।